मूवी की शुरुआत पीलिया नाम के एक अनाथ लड़की से होती है जो तुमाम्बुल शहर में अपने कुछ मोंगूज के साथ रहती थी। इसके लिए वही 3 छोटे छोटे मोंगूज उसका परिवार थे। उस शहर पे ट्रिस्टिन नाम का सेनापति शासन करता था, क्योंकि राजा के मरने के बाद उसका बेटा रोलेन अभी बहुत छोटा था। लेकिन अब रोलेन बड़ा हो चुका था और उसे बहुत जल्द इस शहर का राजा बना दिया जाएगा। पीलिया अनाथ होने के कारण लोगों के घरों से खाना चुरा कर खाया करती थी, जिसमें उसकी मदद उसके मोंगूज करते थे। वहाँ का एक सिपाही जिसका नाम क्रॉवर था, वो उससे बहुत परेशान रहता था। वो उसे गनोम समझता था, जिसके पास कोई जादुई शक्तियाँ होती है। वो उसे हमेशा से पकड़ना चाहता था, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता था। पीलिया शहर के बच्चों के साथ हमेशा खेलना चाहती थी, पर उनके पेरेंट्स किसी को भी उसके साथ खेलने से मना करते थे, क्योंकि सब उसे गनोम समझते थे। इधर ट्रिस्टिन काफी परेशान था, क्योंकि रोलैंड के अगले जन्मदिन पर उसे राजा बना दिया जाएगा और वो अपनी गद्दी किसी के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसे मारने का प्लान बनाता है। बहुत जल्द ही राजकुमार का जन्मदिन आ चुका था। शहर के सभी लोग अपने राजकुमार के लिए तोहफे और खाने के लिए तरह तरह की चीजें ला रहे थे। पीलिया भी अपना वेश बदलकर वहां आ जाती है ताकि वो खाना खा सके। आज वहां बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। सबको हंसाने के लिए वफून नाम का एक लड़का अपने चाचा के साथ आया हुआ था। वो आज महल में परफॉर्म करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बातों पर कोई भी हंसता नहीं था। इसीलिए उसके चाचा आज अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। वहाँ वफून पीलिया से मिलता है, क्योंकि पीलिया को वफून मजाकिया लगा था। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि कोई उसके बातों पर हंस रहा था। रोलैंड के आंटी भी उसकी राजा बनने की खुशी में वहाँ आई हुई थी। वो रोलैंड को बताती है कि उसके पिता ने महल में कहीं खजाना छुपा कर रखा है। ये बात वहाँ छुपी पीलिया सुन लेती है। ट्रिस्टिन रोलैंड को कहीं लेकर जाता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। क्रॉवर पीलिया के मोंगूज को देख लेता है और वो उसे पकड़ने जाता है। पीलिया आकर उसे बचाती है और वो सब भागने लगते हैं। क्रॉवर उनका पीछा करता है। पीलिया भागते भागते एक टावर पे पहुंचती है, जहां बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए थे। वो वहां ट्रिस्टिन की फोटो भी देखती है, जो किसी चुड़ैल के साथ था। उसका एक मोंगूज वहां रखे 2 केमिकल्स को एक पॉट में गिरा देता है। पीलिया उसे कुछ भी छूने से मना करती है। वो केमिकल्स को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या चीज है। तभी ट्रिस्टिन रोलैंड को लेकर वहां पर आता है। पीलिया वहीं छुप जाती है। ट्रिस्टिन रोलैंड को धोखा देकर अपना बनाया हुआ जहर पिला देता है और उसे एक आखिरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी दादी से जादू सीखा और उस शहर के राजा को जहर देकर मार दिया, और इसका इल्जाम उसने अपनी ही दादी पे लगा दिया। और तब से वो भागकर एक शापित जंगल में चली गई। रोलैंड पे अब जहर ने अपना असर शुरू कर दिया था, पर तभी उसकी नजर पीलिया पे पड़ती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। क्रॉवर भी गनोम को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि रोलैंड किसी जानवर में बदल गया है। वो आधा बिल्ली और आधा मुर्गा बन गया था। ट्रिस्टिन क्रॉवर से कहता है कि इसी गनोम ने राजकुमार पर जादू किया है। ट्रिस्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि रोलैंड जहर से मरा क्यों नहीं। क्रॉवर पीलिया का पीछा करता है। वो भागते भागते महल में पहुंच जाती है, जहां वो रोलैंड से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन उसे राजा का खजाना देना होगा। रोलैंड मान जाता है। उन्हें ढूंढता हुआ ट्रिस्टिन भी वहां आ जाता है और रोलैंड को ढूंढने लगता है। पीलिया वहां पड़ी एक राजकुमारी की ड्रेस पहन लेती है, जिससे क्रॉवर भी उसे पहचान नहीं पाता है। वो भी राजकुमार रोलैंड को ही ढूंढ रहा था। महल में फंक्शन शुरू हो चुका था और हमेशा की तरह वफून सबको बोर ही कर रहा था। पीलिया वफून से मदद मांगती है रोलैंड को बचाने के लिए। वो अपने मोंगूज की मदद से रोलैंड को छुड़ाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। वफून और क्रॉवर भी उसके साथ ही थे। पीलिया रोलैंड को वापस से इंसान बनाने के लिए उस शापित जंगल में जाने का सोचती है। क्रॉवर भी उसे एक राजकुमारी समझकर उसकी मदद करना चाहता था। वफून भी उसके साथ ही जाता है और वो तीनों जंगल की सफर पे निकल जाते हैं। शहर के सभी लोग पीलिया को राजकुमारी समझकर बहुत इज्जत दे रहे थे, जो कि पीलिया को अच्छा लग रहा था। वो रात को अंधेरा होने पर एक जगह पर आराम करते हैं। क्रॉवर पीलिया को एक लकड़ी का खिलौना देता है। वो लोग अब जंगल में पहुंच चुके थे। वो उस जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन आगे चलकर वो गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ के बाद वो उड़कर चली गई हो। तभी वो जादूगरनी एक झाड़ू पे उड़ते हुए वहाँ आती है। पीलिया उसे राजकुमार को बचाने के लिए कहती है। वो उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। पीलिया उसका पीछा करते हुए उसके गुफा तक पहुँच जाती है। पीलिया उससे कहती है कि वो जानती है कि उसने राजा को जहर नहीं दिया था और वो एक अच्छी जादूगरनी है। जादूगरनी राजकुमार को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए यूनिकॉर्न की बॉडी लाने को कहती है, जो कि पहाड़ों में मिलता था। फिर वो तीनों यूनिकॉर्न की तलाश में निकल जाते हैं। वो बर्फीली पहाड़ियों में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी भेड़ें चरा रहा था। क्रॉवर उससे पूछता है कि यहाँ यूनिकॉर्न कहाँ मिल सकता है। वो आदमी हंसने लगता है कि ये क्या होती
होती है, मैंने तो आज तक कोई यूनिकॉर्न नहीं देखा है। तभी पीलिया को वहाँ चमकती हुई यूनिकॉर्न की बॉडी दिखाई देती है। वो क्रॉवर से कहती है कि यही यूनिकॉर्न की बॉडी है। क्रॉवर उसे लेने जाता है और वो उसे अपने थैले में भर लेता है। तभी बफन देखता है कि वो भेड़ चराने वाला यूनिकॉर्न में बदल गया है और वो उनका पीछा करने लगता है। क्रॉवर उससे लड़ने लगता है और उन्हें बचाता है और किसी तरह से वो तीनों वहाँ से भागने में सफल रहते हैं। फिर वो जादूगरनी उस बॉडी की मदद से एंटीडोट बना देती है और रोलैंड को पिला देती है। उसे पीते ही रोलैंड वापस से इंसान बन जाता है, लेकिन पीलिया क्रॉवर को अब अपनी सच्चाई बता देना चाहती थी। वो उसे बता देती है कि वो एक राजकुमारी नहीं है, बल्कि वही गनोम है जिसे वो हमेशा से पकड़ना चाहता था। क्रॉवर उसके झूठ बोलने से उससे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। पीलिया उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ट्रिस्टिन अपने बहुत सारे आदमियों के साथ उन्हें मारने के लिए आया है। ट्रिस्टिन के लोग उस ब्रिज को आग लगा देते हैं और उस गुफा को भी जला देते हैं। ट्रिस्टिन क्रॉवर को मारने के लिए उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है, लेकिन बीच में पीलिया आ जाती है और तीर उसे लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। रोलैंड उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी वो ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं और सभी को पकड़कर ट्रिस्टिन शहर में ले आता है और सबको बताता है कि इन लोगों ने जादूगरनी के साथ मिलकर राजकुमार रोलैंड को मार दिया। पीलिया के मंगूज पीलिया के पास आते हैं और पीलिया फिर से उठ जाती है, क्योंकि उसे जो तीर लगी थी वो क्रॉवर के दिए हुए खिलौने में लगी थी और वो बच जाती है। वो नीचे देखती है कि रोलैंड भी अभी जिंदा था और एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। वो उस जादूगरनी के झाड़ू की मदद से रोलैंड को नीचे गिरने से बचा लेती है। वो दोनों अपने लोगों को बचाने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। पीलिया शहर पहुंचकर क्रॉवर को उन लोगों से बचाती है। वो सारे शहर के लोगों को बताती है कि ट्रिस्टिन ने उसके राजा को मारा था और अब उसने राजकुमार को भी मारने की कोशिश की। रोलैंड भी वहाँ आ जाता है। पीलिया क्रॉवर से माफी मांगती है। क्रॉवर उसे गले लगा लेता है। उन लोगों का काम था ट्रिस्टिन से शहर को बचाना। वो जादूगरनी भी उनकी मदद करती है। ट्रिस्टिन ने एक और जहर बनाया था जिसे पीते ही उसका पालतू कुत्ता एक बहुत बड़े जानवर में बदल जाता है। रोलैंड शहर के लोगों के साथ मिलकर उससे लड़ने लगता है। ट्रिस्टिन अपने बड़े से डॉग पर बैठकर पीलिया पे हमला कर देता है। जादूगरनी उस जहर का तोड़ बनाने में लग जाती है और उसे बनाकर वो ट्रिस्टिन के पास पहुंच जाती है, लेकिन ट्रिस्टिन उसे मारकर गिरा देता है और वो पीलिया को उठाकर वहां से ले जाता है। पीलिया को बचाने के लिए वो तीनों मंगूज अपने साथ एंटीडोट लेकर आते हैं और ट्रिस्टिन पे हमला कर देते हैं, पर वो डॉग अपने आग से उस झाड़ू को जला देता है। वो पीलिया को छोड़ देता है और पीलिया नीचे गिरने लगती है, पर तभी क्रॉवर एक तोप की मदद से उड़ता हुआ आता है और पीलिया को बचा लेता है। वो लोग वहाँ राजा के बने हुए बड़े से स्टैचू पर आकर गिरते हैं। उसके मंगूज भी वहीं थे। उस एंटीडोट को भी ट्रिस्टिन फोड़ देता है। तभी पीलिया को एक आइडिया आता है। वो एक हड्डी में एंटीडोट लगा देती है जिसे वो डॉग खा लेता है और वापस से अपने असली रूप में आने लगता है। वो स्टैचू भी अब टूटने लगती है। क्रॉवर पीलिया को बचाने के लिए वहीं एक होल में बैठा देता है और खुद वहां से नीचे गिर जाता है। स्टैचू अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। ट्रिस्टिन के साथ सारे सैनिक भी वहां से भाग चुके थे। पीलिया अब वहां से बाहर निकलती है और क्रॉवर को ढूंढने लगती है। क्रॉवर वहीं पड़ा था। पीलिया अब रोने लगती है, लेकिन क्रॉवर अभी जिंदा था और वो उड़ जाता है। पूरे शहर को अब फिर से बना दिया जाता है और उस जादूगरनी को शहर के बच्चों को जादू सिखाने के लिए रख लिया जाता है। रोलैंड वहाँ एक अनाथालय भी बनाता है जिसमें अनाथ बच्चे रह सकते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।